2.7 है, 2.7 तो अपने 1.35 अपने पास होना चाहिए। इसको सेंटर से लोकेट करते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट आया, दूसरे का सेंटर पॉइंट कहाँ आया, ये आया। ठीक है, अब मूव करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको यहां से लिया और इधर कंप्लीट कर दिया। इसको उड़ा दो आप, डायमेंशन भी हटा दो इसके। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें रोटेट करके अपने को देना, हर जगह आपको 60 डिग्री रोटेट करना है। तो पहले हम इसकी कॉपी कर लेंगे। यहां पे मैंने कॉपी किया, एक जगह मैंने यह कॉपी किया, दूसरी जगह ये किया, तीसरी जगह ये, चौथी और ये अपनी पांचवी जगह। हर जगह आपको अलग अलग 60 डिग्री में रोटेट करना। तो आरओ करूंगा, आरओ एंटर। बेस पॉइंट अब मेरा ये हो गया, एंगल 60 डिग्री, ये देखिए। नेक्स्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट ये दिया मैंने 60 डिग्री। ठीक, लेकिन इसमें एक बात है, जब सब में 60 डिग्री है तो मैं इसको कॉपी क्यों नहीं कर सकता? कॉपी भी कर सकता हूं मैं। सीओ में जाइए, सबको हटा दीजिए आप, सीओ एंटर किया मैंने, हो गया। ये वाला पॉइंट लिया, यहां आ गया, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। तो इसमें ये फायदा है आपका। लेकिन सब में अगर अलग अलग डिग्री हो, इसमें 60 दिया, इसमें 40, इसमें 30, तो आपको हर बार अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका रोटेट कमांड हो गया। अब मेरे को अगर एक्सटेंड करना है कोई चीज, ये लाइन मेरी इधर है, ये लाइन मेरी, अब ये दोनों आपस में मिल नहीं रही जाके, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। ये एक्सटेंड कमांड है। शॉर्टकट इसका क्या है, दैट इज ई एक्स। तो सबसे पहले क्या, जो ऑब्जेक्ट पूरी कंप्लीट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 2004 में क्या होता था, पहले पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता, फिर वो करते हैं, इन्होंने बहुत मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इसका क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन आपको मिलना चाहिए। अगर ये लाइन मेरी यहाँ पे आप सोचो कि एक्सटेंड हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा एक्सटेंड। मैं बोलूंगा इसको एक्सटेंड करेंगे, तो वो बोलेंगे कहाँ से एक्सटेंड कर लूँ, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रहा है जाके। एक्सटेंड में एक ऑप्शन अपन और देखते हैं इसका। देखिए लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है ना, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर दोनों का आपस में नहीं है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्या किया, इसको मैंने यहाँ तक रखा, दोनों एक्सटेंड नहीं हो रहे दूसरी जगह पे, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल मिल रहा है, जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और ऑब्जेक्ट को, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो क्या एक्सटेंड हो सकता है, करके देखते हैं। ये हो गया। अब यहां से कुछ दूरी पे ये वाली दो लाइन, अब देखिए एक्सटेंड होता है कि नहीं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जाके इसको हम एक्सटेंड करने का काम करते हैं, या मैन्युअली हम स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं इसको। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं को एक्सटेंड कमांड यूज नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, एडिटिंग थ्रू ग्रिप्स करके यहाँ तक पहुंचा सकता हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको, ये हो गया आपका। अब मैं इसको ये सिलेक्ट किया मैंने और इसको स्ट्रेच कर दिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेच। ठीक, अभी तक तो हमने देखा था। अब दो कमांड ऐसे हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा, दैट इज अ ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड यानी बीच के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना। मेरे पास ऐसे 2-3 सर्कल हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि बीच में कुछ पोर्शन मेरा रिमूव हो जाए। 3 सर्कल तो रहने दीजिए, 2 ही करते हैं अपन। ये 2 है मेरे पास, तो ट्रिम कमांड देखेंगे, या फिर शॉर्टकट में हम लिख देंगे TR एंटर। TR एंटर में जो भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए, आपके आगे।
पहले अर्लियर विजन में क्या होता, पहले सिलेक्ट करना पड़ता था, जो नहीं चाहिए फिर बाद में उसको सिलेक्ट करना 2 बार करना पड़ता था। अब देखिए इसको TR 2 बार एंटर कर दीजिए और ये वाला लाइन आपका चला गया, पूरा का पूरा वो भी चला जाएगा। TR डबल एंटर, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये आपका बन गया। अब मेरे पास जो इनिशियल था, ये सपोज मेरे पास कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल बने हुए हैं, ये यहां से ये सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये सर्कल है मेरे पास में। कहां भाग गया भैया तुम, परेशानी क्या हो रही है? ये हो गया। अब मेरे को ट्रिम करना, तो मैं क्या करूंगा, पूरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जहां जहां आपको क्रॉसिंग लगता है वहां ट्रिम करिए। ऐसा टाइम भी आपका बच जाएगा इसमें। ये हो गया, यहां से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये ओपन स्ट्रक्चर बना है, अगर हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या रहता है इसका, अगर मेरे को एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको मेरे को ब्रेक करना है, तो मैं ब्रेक कैसे कर पाऊंगा इसको दोनों तरफ से ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए ट्रिमिंग में एक ब्रेक कमांड है, इसी में मॉडिफाई में इन्होंने दिया नहीं है शायद, मॉडिफाई में टूल बार में अपन देखते हैं, ये रहा मॉडिफाई में, दैट इज ब्रेक कमांड। अब मेरे को बीच से लाइन कट करनी है या फिर कोने से कम करनी, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक BR एंटर, दैट इज BR एंटर। पहला पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पॉइंट ये सिलेक्ट, इसके बीच में आपका कुछ नहीं। या अगर एंड से आपको करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको एंड चूज कर लीजिए, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, अपने आप लेंथ कम हो गई। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सर्कल में ये मामला आपका उल्टा है, अगर आप जो चाहिए आपको ब्रेक पॉइंट यहां से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज तक काटेगा, लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज काट दिया तो जो चाहिए वो चला जाएगा। जैसे ब्रेक पॉइंट मैंने ये दिया BR एंटर, पहला पॉइंट मैंने ये दिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया, मेरे को यहाँ का उड़ाना था, तो ये, तो एक नोट लिख लीजिए, ब्रेक जो करता है वो सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काटेगा। तो इससे आप समझ गए होंगे लाइन ऑफ ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हुए हम एक स्केल कमांड यूज करते हैं। मेरे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट मैंने 10x10 का था, लेकिन वो मेरे को 60x60 का करना था, तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन में से 10x10। अब मेरे को 2 गुना इसको स्केल को इंक्रीज करना था, लेकिन मैं क्या है कि इसको मैं गलती से 10x10 का कर दिया, तो स्केल कमांड मॉडिफाई में ये रहेगा, सेकंड हो जाएगा आपका इसी में SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, बेस पॉइंट मेरा ये रहा। अब उसमें पूछ रहा है कितना करना है, आपको दुगना करना तो 2 फैक्टर दे दीजिए, 10x10 का था, अब ये 20 का बन जाएगा आपका, ये देखिए ये 20 का हो गया, ठीक है, ये 20 का हो गया। अब इसमें से जो 20x20 का हो गया, इसमें मेरे को 2.5 गुना मेरे को इससे ऊपर चाहिए, दुगने से ज्यादा 2.5 गुना मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, SC एंटर करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, बेस पॉइंट तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। अब इसमें स्केल फैक्टर मैं कहता हूं 2.5, 20 था तो दुगना कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 60, ये देखिए 2.5 हो जाएगा। अब डायमेंशन में देखिए आप, मेजरमेंट करके देखिए कितना आ रहा है, 50 हो गया, 20 था, 20 का दुगना कितना हो गया, 40, 40 का फिर आधा किया अपन ने, तो ये हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की स्केलिंग कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक ये डायमेंशन मैंने दिया था, ये 50 है, ठीक है, लेकिन ये 50 पे मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टी में ये मैंने दिया 50, कंट्रोल 1 से हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे, टेक्स्ट, इसका एक ऑप्शन आता है, टेक्स्ट आता है, इसको मेरे को क्या चेंज करना कलर में, तो मैं कलर में चेंज कर सकता हूं इसको, और यहां से मैं क्लिक कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल 1 प्रेस करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के लिए, यहां से कोई भी लेयर मतलब कलर, तो हम ये इसको कलर चेंज कर देंगे। इसमें टेक्स्ट वाला ऑप्शन शायद नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कितना दिया है आपको, 50 दिया है, ठीक है।
ये हो गया 50। अब मेरे को अगर शो करना है मेरे को 100, तो मैं इसको 100 भी शो कर सकता हूँ। ये आपका 100 शो हो गया, लेकिन है वास्तव में 50। इसको डायमेंशन अगर दूसरा, इसको हम बोलते हैं कि टेक्स्ट ओवरराइड। कंट्रोल+1 में अपन जाते हैं, इसमें एक नीचे टेक्स्ट ऑप्शन आता है, व्यू में जाके मिसलेनियस में, ये देखिए स्केलिंग फैक्टर आपको दिया है, प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें शो नहीं कर रहा शायद वो। तो इसमें टेक्स्ट ओवरराइड में हम इसको कर सकते हैं, इसलिए इसी में एक टेक्स्ट आता था, नहीं तो अदरवाइज भी आप इसको शो कर सकते हो। इसके प्रॉपर्टीज का कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये एक स्केल फैक्टर आपका हो गया। अब अगर मेरे पास एक सर्कल मैंने बनाया है, सर्कल बनाया से अब 50 डायमीटर, अब इसमें रेडियस, अगर मैं रेडियस दूंगा तो वो रेडियस ही लेगा। ये मैंने 50 बनाया, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब लेयर में आप यहाँ के रेड के बजाय आप क्या कर लीजिए, बाई लेयर कर दीजिए, तो बाई लेयर ये व्हाइट में आ जाएगा। इसका डायमीटर देखिए कितना है, ये इसका डायमीटर रेड कलर में शो कर रहा है, फिर से आ गया ये, तो इसको ये 100 आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको स्केलिंग कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, बेस पॉइंट मैंने ले लिया, अब इसका मैंने स्केल फैक्टर लिया 0.75, मतलब 1 से कम हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हो गया, 75 हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि 3.5 मेरे को इंक्रीज करना, स्केलिंग कर दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट दिया, बेस पॉइंट मैंने ये दिया, स्केल फैक्टर मैंने बोला 3.5, तो 3.5 हो गया, देखिए 262.5। तो इस तरह हम जाके स्केल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, स्केल कमांड का यूज हम करते हैं। इसमें एक और कमांड है जिसका नाम है मिरर। मिरर क्या है, आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट को सेव करने के काम करता है, और लकीली क्या होता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह होती है वो 90% सिमेट्रिकल होती है। इस तरह की अगर आपके पास ड्राइंग आ रही है कोई, ये आपके पास हो गई, अब मेरे को ऐसी की ऐसी ड्राइंग आप चाहिए, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या, ये है मिरर कमांड है। मिरर कमांड की शॉर्टकट क्या है, MI, सबके शॉर्टकट आपको याद हो जाने चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब मैं फर्स्ट लाइन मिरर लाइन मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इधर अगर इधर करूंगा तो नीचे बनेगी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर ली, और फिर बोलेगा मिरर ये सोर्स ऑब्जेक्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट को ये डिलीट करना है क्या, आप नो बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो फिर ये बचेगा। दोनों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। MI एंटर कर दिया, एंटर, फर्स्ट लाइन ऑफ मिरर लाइन ये हो गया, सेकंड लाइन ऑफ मिरर लाइन ये हो गया। अब डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट अगर मैं यस करता हूं तो ये उड़ गया। अब नीचे भी मेरे को चाहिए अगर ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, MI एंटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वाली लाइन से लूंगा तो ये रेफरेंस लाइन आ गई आपकी। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, बीच में ये जो लाइन है इसको आप चाहे तो डिलीट कर दें। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। पूरे ऑब्जेक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको फिर, ठीक है ना। तो आइए अब अपन थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। 2-3 तरह के अपन सेक्शन बनाते हैं, जैसे टी सेक्शन 50/12 है, लाइन कमांड से हम लेते हैं, लाइन और रेक्टेंगल दोनों कमांड से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया 50, ये 50 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10, फिर 50, ये हो गया 50, एंटर। अब देखिए यहां से मुड़ेगा, ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 10 हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ सेंटर से देखना पड़ेगा, बीच की लेंथ मेरे को अगर 10 रखनी है, ठीक है, 10 रखनी है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 तो 5 या सेंटर से, सपोज इसकी 50 लेंथ है, सेंटर पॉइंट मेरा इधर आ रहा है, यहाँ से मेरे को 5 इधर जाना, 5 उधर जाना, तो ये राइट हैंड में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो यहाँ से क्या करें, 5 डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका 25, 25 में से 5 छोड़ देना पड़ेगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका, इधर का अपन लेंगे 10 और यहां से ले लेंगे हम 20, और ये ऊपर तक ये चला जाएगा। क्योंकि क्या है कि कई बार थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा लेनी पड़ती, नहीं तो वो ट्रिम नहीं करने देता। अब ये मेरा पोर्शन हो गया, ठीक है। अब मेरे को ऐसा का ऐसा पोर्शन मेरे को राइट हैंड साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मिरर, ये हो गया, सेंटर लाइन मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये देखिए ये आपका हो गया, ठीक।
लेकिन मैं लेंथ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसकी, तो इसमें मेरे को एडिटिंग करना पड़ेगा। लेंथ मेरे को कितनी चाहिए रहेगी इसकी, अगर ये 50 है, ये 10 है, तो ये भी आपका 50 होना चाहिए। तो इसको मैं लाइन करता हूँ 50, ये हो गई आपकी 50। यहाँ से इसको जोड़ लें, ये पोर्शन को ट्रिम कर लें अपन, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 20 और ये ऊपर तक पहुंचा देंगे अपन इसको, बाकी ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये सेंटर लाइन आ गई। अब मैं करता हूं मिरर, पूरा सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी पहले की है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पिक किया, ये देखिए ये हो गया नो। अब ये देखिए बीच की लाइन हम ट्रिम कर लेंगे इसको, TR एंटर एंटर, ये देखिए अरे सॉरी, हो गया। अब ये पोर्शन में ये भी कटना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। अब ये देखिए इसमें आपको बनाने में टाइम लगा, लेकिन कम टाइम लगा क्योंकि मिरर कमांड यूज किया। इससे भी कम टाइम में आपका बन सकता है अगर रेक्टेंगल कमांड में यूज करूंगा। ये मैंने दिया पहला डायमेंशन 50/10, ये हो गया आपका। अब यहाँ से रेक्टेंगल हम यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से ले लिया मैंने 5 लिया, ऊपर से लिया। मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेंटर लाइन आ गई, सेंटर लाइन यहाँ से दे दिया मैंने 5 से थोड़ा सा ऊपर क्लिक किया, क्योंकि हमें याद रहे कि हमको कितने का रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ से दिया मैंने। अब यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी अपनी इस लेंथ के बराबर, यानी 10 हो जाएगी। डायमेंशन कितना दे देंगे हम, 10/50 हो गया, बन गया। ट्रिम कर दीजिए, ये पोर्शन ट्रिम, ये पोर्शन भी ट्रिम। ये देखिए कितनी जल्दी बन गया। इसमें मिरर कमांड की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको कर दिया मिरर कमांड का यूज। तो इस तरह से आपका हमें जल्दी से जल्दी, ऑटोकैड का मतलब है कि जल्दी से जल्दी हमको ड्राइंग बनानी है विथ एक्यूरेसी। क्योंकि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल था इसीलिए गड़बड़ हुआ। डायमेंशन स्टाइल में जाके 1 प्लेस ऑफ डेसिमल हम करते हैं, प्राइमरी यूनिट्स में 0 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो ये आपका 50 आ जाएगा। ये देखिए सॉरी कहीं गड़बड़ हुई है। चलिए इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये डिस्टेंस देखें कितना है, ये 10 है। यहां से ये पोर्शन देखें ये कितना है, ये 50। ये पूरा ठीक बना आपका। इस लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो हमें एक्स करना पड़ेगा, एक्सप्लोड। यहां से हम लेंगे 50, यहां से लिया अपन ने 50 एंटर, कहां गया, इधर इस पोर्शन में गया। ये देखिए यहां से यहां ये पोर्शन आपका टोटल हो गया। अब इधर से इधर अगर देखते हैं 50, तो एग्जैक्ट आपका आएगा यहां से लेके और इधर तक, ये आपका 50 आ गया। एक्सटेंड करेंगे हम, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये एक्स, एक ही बार में आएगा। ठीक है, तो अपना बन गया। थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन आपका लगेगा इसमें, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी को देखते हुए हम आई सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये मिरर कमांड से बन जाएगा। हम देते हैं 100/20 का। सबसे पहले डायमेंशन हो गया, एक्स डायरेक्शन में 100 है, वाई में 20, ये 20 बन गया। अब मेरे पास ये लेंथ कितनी चाहिए मेरे को, यहाँ से ये लेंथ, ये मेरे को हो गया 20, ये 20, बीच के सपोज 100 लेंथ है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मेरे को 50 लेना पड़ेगा। 50 पे एक मार्क करना पड़ेगा, ये मैंने 50 पे मार्क किया, MI कर दिया, ये पोर्शन हो गया। यहाँ से क्लिक किया, ये बन गया। आसान तरीका मैं आपको बता रहा। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ बीच का सेंटर पॉइंट है। अब 20 है, ये विड्थ अगर 20 है तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, ये 10 होना चाहिए।
तो यहां से एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10, हो गया 10, एफ ऑफ रह गया होगा, इसीलिए ये मेरे पास, ये मैंने इसको मार्क कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं मेरे को, यहां से मैं क्या टाइप करूंगा, दैट इज 20/100, ठीक है, डायमेंशन में 20/100, ये आ गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसे हम चालू करते हैं, बीच में शायद कोई एरर आ गया होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही इजी हमने कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई, सारे के सारे मॉडिफाई ऑपरेशन से, कुछ ड्रॉ ऑपरेशन भी हमने किए, मॉडिफाई ऑपरेशन किए, तो हमारे लिए बहुत ही इजी ड्राइंग है। ड्राइंग से ज़्यादा आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। ऑटोकैड, मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि मैं मैकेनिकल का पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही सर्विस सिविल की क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें भी लगभग ऐसे ही, बस ड्राइंग का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल वाली ड्राइंग रहती है, बस मेन टूल्स वही रहते हैं, लेकिन इसमें मैकेनिकल की ड्राइंग के बारे में अपन आने वाले लेक्चर में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। हमारे पास आई सेक्शन बन गया था, टी सेक्शन हमारे लिए बन गया था। अब एक इन्वर्टेड अपन एक क्लोज स्ट्रक्चर आपको बनाएंगे, इन्वर्टेड सी टाइप स्ट्रक्चर, उसमें भी हम 50/10 की थिकनेस लेंगे। ये हो गया मेरे पास, Ctrl+9 करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट एक्टिव हो जाता है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट एक्टिव हो गया। अब इसमें REC टाइप करेंगे। हमेशा आप कीबोर्ड से काम करें, कमांड प्रॉम्प्ट से करें, कभी भी टूल्स ना यूज करें, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, वो कमांड भी आपको याद नहीं हो पाते। डायमेंशन में जाके दैट इज 50 and 10, 50 and 10, ये हो गया आपका। अब इन्वर्टेड सी स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये हो गया आपका। यहां से हम क्या लेंगे, वही लेंथ लेंगे अपन, ये हो जाएगी 10/50, डायमेंशन 10, और ये हो जाएगी 50, ये 50 हो गई। सेम हमको चाहिए, लेकिन हमको फिर ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, हम मिरर यूज करेंगे। मिरर कमांड एक ही बार में हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लाइन कमांड से बनाते तो हमको बार बार सिलेक्ट करना पड़ता, एंटर। अब हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है। ऑटो स्नैप जब हम करते हैं, ये चीज का और आप ध्यान रखें, जब आप ऑटो स्नैप करते हैं ऑब्जेक्ट सेटिंग में, तो ये आपको थोड़ा शॉर्टकट में आपको पता होना चाहिए। स्नैप एंड ग्रिड का स्नैप आप जब चालू करते हैं तो आपका माउस रुक रुक के चलेगा, इसका मतलब स्नैप आपका चालू। पोलर ट्रैकिंग आपने देख लिया, हम एंगल्स देते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में हमारे पास जनरली 6 से लेकर 8 है, सारे के सारे स्नैप ट्रैकिंग चालू करने की आवश्यकता नहीं, जनरली 6 की जरूरत पड़ती है, और टेंजेंट और परपेंडिकुलर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी जानकारी इसकी होनी चाहिए, जनरली ये पूछा जा सकता है आपको। अब इसके बाद MI एंटर करूंगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटर स्नैप आ गया आपका, देखिए मिड पॉइंट शो कर रहा है। एफेक्ट हमेशा चालू होना चाहिए इसमें, तो ये अगर एफेक्ट आपका चालू नहीं होगा तो तिरछा ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, ट्रिम करिए आप, TR एंटर, कुछ नहीं, जो लाइन नहीं चाहिए उस पर क्लिक करिए, ये आपका इन्वर्टेड सी स्ट्रक्चर हो गया। कितनी जल्दी में बना आपका, 2 से 3 मिनट में आपका बनना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहां से हो गया, ये डायमेंशन हो गया आपके। अब इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिफॉल्ट क्या लेता है, वो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेता है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सेट करेंट, क्लोज, ये आपका 50 है। लेकिन हमें डायमेंशन देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे आप, मॉडिफाई में जाएंगे, इसमें करना पड़ेगा आपको 7। देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये आ गया, एक्यूरेट दिखने लगा। अब स्पेस बार का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद हमने कमांड चालू कर दी। ये मैंने अगर दिया आपको, ये 70 हो गया, इसमें ये डिस्टेंस दे दीजिए आप, ये 50 हो गया, क्योंकि ऊपर वाला डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ देता हूँ, और कई बार डायमेंशन मिसिंग रहते हैं, तो डायमेंशन में हर एक डायमेंशन देना जरूरी नहीं, बल्कि ये रहता है कि अगर ये डायमेंशन दिया, नीचे वाला नहीं दिया, तो दोनों मान के चलते कि इक्वल डायमेंशन है। थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो ये आपका टोटली आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इन्वर्टेड सी सेक्शन। अब सी सेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, सेम प्रोफाइल पे हम करते हैं। REC रेक्टेंगल मैंने किया, ये मेरे पास डायमेंशन अभी थोड़ा हम चेंज करते हैं। डायमेंशन में 100/20 हम करते हैं, ये 100/20 हो गया आपके पास। अब मेरे पास क्या करना है, सिर्फ यहां से ये 20 हो गया। डायमेंशन में
ये दे दूंगा मैं 20, x में, y में 100, ये हो गया। अब मेरे को mi करना है। देखेंगे तो आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। डायमेंशन का टाइम अगर हम निकाल देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, देखेंगे बन गया, आपका तैयार हो गया। हार्डली 2 मिनट लगे होंगे इसको करने में। ट्रिम हो गया, 1 मिनट में डायमेंशन होते हैं। काउंट डाउन, आप चाहें तो अपनी वॉच देख सकते हैं आप। 100, 342 हुआ है, 20 हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, ये भी है, मेन ऑब्जेक्ट आपका हो गया। बस मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए। देखिए 1 मिनट भी नहीं हुआ, 342 ही है, 60 सेकंड्स भी नहीं हुए डायमेंशन देने। तो इतनी स्पीड जब आप मेंटेन करेंगे तब आप अच्छे, आप ड्राइंग इंजीनियर या ड्राफ्टमैन कहलाएंगे। आगे चल के आप लोगों को डिजाइन इंजीनियरिंग करना है। तो ये आपके टोटली आपका डायमेंशन हो गया। अब आते हैं अपन फिलेट में। फिलेट है जब हम 2 लाइंस के बीच में या 2 सर्कल के बीच में हमको कोई रेडियस देना होता है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि मेज वगैरह रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, डाइनिंग टेबल्स रहते हैं, तो उसके कोने शार्प एजेस नहीं रखते हैं। एक तो शार्प एजेस में ये नुकसान रहता है कि टूटते जल्दी हैं, लेकिन अगर हम रेडियस देते हैं तो वो एरिया अपना रेडियस होने के कारण कम इफेक्टिव होता है, टूटता कम है। स्क्रैचेस तो आते हैं लेकिन टूटता नहीं है। जैसे ये मेरे पास 2 लाइन है, रेडियस देने का मतलब ये हो गया, अगर मैंने इसमें फिलेट दे रहा हूं, ये फिलेट हो गया, या फिर मैं एफ एंटर करता हूं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड टूल्स में ये आपका फिलेट। ठीक, और रेडियस हम पहले देंगे। इसमें रेडियस क्या है, 4 मैंने दिया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हुआ, सेकंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हुई। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहां से 4 रहेगा, यहां से भी 4 रहेगा, तो दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। रेडियस का ये मतलब होता है। बहुत सारे ऑटोकैड सिखाते हैं लेकिन मतलब नहीं सिखा पाते वो। तो इसका हम देखेंगे तो दैट विल बी रेडियस 4 रेडियस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों लाइन जो बनाई थी वो साथ में रिटेन रहे। तो रिटेन रहने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके नो ट्रिम ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। फिर से अपन आते हैं, अनडू करते हैं, फिलेट, एफ एंटर, हमेशा शॉर्टकट से आप कीजिए। ट्रिम वाला है उसको मैं कर देता हूं नो ट्रिम, एन करेंगे तो समझ जाएगा, समझदार है। रेडियस 4 देना, चलो मैं इसके बाद 5 देता हूं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये देखिए ट्रिम भी है, ये ट्रिम नहीं हुआ और फिलेट भी इसमें दे दिया। देखना चाहते हैं तो देखिए आप, यहां से ये डिस्टेंस 5, स्पेस बार, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये 5। रेडियस देखना चाहते हैं तो ये आपका रेडियस हो गया, ये हो गया रेडियस, रेडियस 5। ठीक, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये तो लाइन के बीच में हो गया आपका। अगर मैंने एक पॉली लाइन बनाई है, पॉली लाइन के बारे में, जैसे पॉलीगॉन वगैरह, उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। आप ये समझ लीजिए कि एक पॉलीगॉन है, उसमें एग्जैक्ट लेंथ है, वो एक ही बार में जो ऑब्जेक्ट बन जाता, दैट इज ए पॉलीगॉन या पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में अलग से आर्क वगैरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉलीगॉन ही ड्रॉ करता हूं। साइड 4 दे दी, सेंटर पॉलीगॉन इंस्क्राइब दे दिया, और चलिए इसमें नंबर ऑफ साइड 4, ये मेरे पास हो गया। अब एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए। अब इसको मेरे को क्या, अगर मेरे को हर एक कोने में सेम रेडियस देना है तो मेरे लिए आसान है कि मैं एक ही बार में रेडियस दे सकता हूं। फिलेट में जाएंगे, पहले रेडियस देंगे, रेडियस कितना देना, मेरे को 6 देना। चलिए अब ये पॉलीलाइन में पी टाइप करेंगे आप, एक बार में सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया, सबका रेडियस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारे पास एक स्क्वायर है या पॉलीगॉन है और उसमें अलग अलग एजेस पे अलग अलग रेडियस मेरे को देने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा। सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को और एक्स टाइप कर दीजिए, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, अब मैं चाहे तो इसमें फिलेट अलग अलग दे सकता हूँ। रेडियस एक में सपोज मैं 7 देता हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 7 हो गया। फिर स्पेस बार किया, फिर रेडियस एक में 8 दिया मैंने, ये 8 हो गया। फिर स्पेस बार दिया रेडियस में, फिर मैंने 9 दिया, ये और ये 9 हो गया। अब फिर से रेडियस मैंने दिया, थोड़ी उन्नति कर लें, 11 हो गया, ये 11 हो गया। रेडियस के लिए एक ही बार में आपका हो जाएगा। ये मैंने दिया रेडियस, स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार। अगर एक एक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए रेडियस 8, रेडियस 7, रेडियस 11 एंड रेडियस 9।
तो ये आपका फिलेट हो गया। अब मेरे पास सपोज एक लाइन है, दो सर्कल के बीच में अगर मेरे को फिलेट करना तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? ये मेरे पास ये सर्कल, दूसरा ऑप्शन क्या रहता है आपका, आर्क का ऑप्शन रहता है। अब मेरे पास ये मैंने आपस में दो है, अब मेरे को फिलेट करना है, ठीक है। रेडियस, ये रेडियस हो गया, फिलेट रेडियस 11 देना सपोज, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये और ये लाइन के बीच में डायमेंशन के थ्रू ये है 469। 469 का अगर आधा करते हैं दैट इज 460 यानी 270। ठीक है, तो इसमें 270 जाए 135, फिलेट कम करके देखते हैं रेडियस कितना है, दैट इज 135। ये देखिए इसमें टोटल आ गया। तो इस तरह से हम फिलेट को जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक सर्कल, दूसरा सर्कल ये है, इसके बीच में करना तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया और यह, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरा 770, 770 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जितना डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 335। तो फिलेट रेडियस में दे दूंगा 335। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट ऐसा। अगर मेरे को दूसरी तरफ भी देना तो क्या करूंगा, मैं एमआई कर दूंगा, सेंटर डिस्टेंस कौन सा लूंगा, ये लूंगा। ये देखिए इस तरफ जाएगा, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो रहा है क्योंकि वो बीच में हमारा प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, एम आई कर्व में है, एम आई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज दिस। ये देखिए लोकेशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। ट्रिम, इस पर क्लिक करेंगे, टी आर, एंटर एंटर, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये ट्रिम कर दिए, ये ट्रिम कर दिए, ये आपका, ठीक है ना। ये आपका फिलेट ऑप्शन। अब देखिए अब लाइन और सर्कल के बीच में कैसा हम जाके फिलेट कर सकते हैं। अब दो लाइन है, उससे पहले एक और अपन चीज देखते हैं। अब मेरे पास ये दो लाइनें आपस में मीट नहीं हो रही है, ठीक, कुछ ना कुछ इसमें रेडियस होगा। हम क्या करेंगे, एफ एंटर, रेडियस से अपन 5 कर देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने ये दिया, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये दिया, ये देखिए आ गया ये, ठीक है ना। फिलेट रेडियस, रेडियस कितना दिया मैंने, सपोज 10 दिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन इसने क्या किया, इसके बीच में देखो फिलेट अपन ने क्रिएट, डायमेंशन में जाके रेडियस, दिस वन दिस रेडियस 10, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा बन गया। अब मैं चाहता हूं कि सर्कल और लाइन के बीच में मेरे को अगर फिलेट चाहिए तो वो अपन कैसे क्रिएट कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फिलेट रेडियस 10 ही लेते हैं, चलिए ये लाइन हो गई और इसके बीच में ये नहीं आ पाएगा। ये नहीं दे रहा क्योंकि डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं एग्जैक्टली कितना है। यहां से लिया और ये डिस्टेंस कितना है अपना, ये शो नहीं कर पाया क्योंकि सेटिंग अपनी चेंज हो गई। अब देखते हैं फिलेट रेडियस 40 नहीं करेगा ये। अब मेरे को अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिलेट कमांड से अगर मेरे को रेडियस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन मैंने दी है और मेरे पास ये लाइन है, फिलेट रेडियस 0, ये लाइन सिलेक्ट की, ये लाइन सिलेक्ट की, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी फ्लैट आएगा। रेडियस अगर 1 दूंगा तो फिलेट में जाके रेडियस 1 दे देंगे, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्रॉपर्टीज में अपन देख सकते हैं, लाइन हो गई। अब इसमें F2 प्रेस करके देखिए, एक इसमें लिस्ट कमांड आता है, उसमें पूरी की पूरी आपकी जानकारी आ जाएगी। लिस्ट कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर,
लिस्ट में आपको कोऑर्डिनेट शो करेगा, एक्स कितना, वाई कितना, जीरो कितना, लेंथ कितनी है, एंगल। तो आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना तो ये इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी आ जाएंगी। सेंटर लेंथ कितनी है, ये mm में रहेगी सारी की सारी, ठीक है ना। अब आज का लास्ट कमांड कर रहे हैं अपन, दैट इज द आर्क। आर्क इज से बोल सकते हैं कि सर्कल को हम ट्रिम करेंगे तो आर्क की पोजीशन आपकी तैयार हो जाती है। इसमें अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका, आर्क में सबसे ज्यादा कमांड रहते 3 पॉइंट। पॉइंट क्या रहेगा, एक स्टार्ट पॉइंट रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा और एक मिड पॉइंट रहेगा। कोई भी आर्क है 3 पॉइंट के थ्रू आपका बनता है। लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, या फिर अल्टरनेटली दे सकते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट ये एंड पॉइंट, तो इस तरह का आपका बनेगा। अब इसमें अपन ड्रॉ करते हैं आर्क। आर्क का सिंबल क्या है, स्मॉल ए इज द सिंबल या फिर कैपिटल ए। स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दिया, एंड पॉइंट अब इसमें पूछा तो एंड आप ये दे दीजिए, आप एंड पॉइंट ये दे दीजिए। तो इस तरह से आपका आर्क बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन आर्क में क्या जाएगा आपका, स्टार्ट सेंटर एंड। ये स्टार्ट हो गया, ये सेंटर हो गया और ये एंड हो गया। देखिए स्टार्ट से ऐसा बन रहा है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट सेंटर एंगल। अब एंगल भी उसमें आएगा, स्टार्ट सेंटर और ये एंगल। अब देखिए एंगल इसमें 360 से थोड़ा सी कम होगा। इसमें एंगुलर देखना है या आर्क लेंथ देखनी है, इसमें देखिए एंगुलर देखिए। डायमेंशन में डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में फिट फिट कर लीजिए आप, सिंबल एंड एरो। ये देखिए इसमें दे रहा है 270 डिग्री, ये 270 और 300 से थोड़ा सा कम। थर्ड ऑप्शन जो आएगा इसमें स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब लेंथ से मतलब कॉर्ड लेंथ होता है, स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया और ये लेंथ। लेंथ हमेशा अलाइन डायरेक्शन में आएगी, लेकिन अगर आपका 180 डिग्री है एंगल तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा वो। ये देखिए इसमें अगर अलाइन डायमेंशन में लेता हूँ तो ये अलाइन डायमेंशन के थ्रू आपका ये दिस पोर्शन आ जाएगा 1666703। अब इसकी लेंथ अगर कम करते हैं अपन तो ये देखिए ये मैंने लेंथ कम कर दी, तो उसके हिसाब से इसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। ये आपका डार्क, ठीक। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा आर्क में, स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड और एंगल, ये देखिए एंगल अब देखते हैं अपन डायमेंशन में जाके एंगुलर। ये देखिए 90 डिग्री आ गया टोटल। अगर 180 डिग्री होगा तो टोटली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। डायमेंशन में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने को। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आर्क में है, लेंथ हो गया, एंगल हो गया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, तो इसमें कौन सा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन या ऊपर वाला डायरेक्शन, ये आपका देखिए। अब यहाँ पे एंगुलर देखिए आप, ये देखिए 179 डिग्री आ गया ये। इसी में आर्क में नेक्स्ट आ जाता स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया और इसका रेडियस देखिए एंगुलर में। रेडियस अगर देना तो डायमेंशन में जाके और रेडियस देख लीजिए कितना रेडियस आया।
और में लगभग सारे ऑप्शन हो गया, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर हो गया, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, ये आपका डायरेक्शन आ गया। डायमेंशन में जाए, इसमें रेडियस देखिए, ये आपका रेडियस शो कर रहा है, ये हो गया रेडियस 150। इसमें स्केलिंग आपको स्केलिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे स्केलिंग में मॉडिफाई में जाके स्केल फिट जो है इसको 1 रखना पड़ेगा। अब ये देखिए कितना आया। अब आर्क ऑप्शन में सेंटर स्टार्ट सब में वही है, सेंटर हो गया, स्टार्ट हो गया और एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया। यहाँ से एंगल देखिए कितना आ रहा है एंगुलर, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, फाइल में जाके न्यू F7। अब देखिए डायमेंशन में एंगुलर, ये देखिए अब आया 285 डिग्री का, देखो एग्जैक्ट आ रहा है। ये सारे ऑप्शन आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर हो गया, स्टार्ट हो गया और लेंथ होगी। अब ये लेंथ देखिए, लेंथ के लिए अलाइन लेंथ में जाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये हो गया। लेकिन अगर आपके बिल्कुल स्ट्रेट आर्क है, 180 डिग्री का अगर बीच में आर्क है, तो आपकी कोऑर्डिनेट क्या आएगी, सेम आएगी। तो आर्क में अपन जाएंगे, आर्क में और एंगल देखते हैं अपन, स्टार्ट एंगल है, ये स्टार्ट हो गया, ये आपका एंड हो गया। अब ये देखिए एंगल, तो ये की तो इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी, वो स्ट्रेट आएगी, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्ट्रेट आएगी, 40 आएगी। अगर इसके वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, जैसे इसका रेडियस अलग आएगा, ये आएगा, तो फिर इसमें सीधी सीधी लेंथ लेनी पड़ेगी, इसमें आपको अलाइन वाली लेंथ लेनी पड़ेगी। दिस वन लेंथ एंड दिस वन लेंथ, ये हो जाएगी अलाइन 13.7844। प्लेस ऑफ डेसिमल कम कर सकते हैं आप, डायमेंशन स्टाइल में जाके 2 प्लेस ऑफ डेसिमल रख सकते हैं या फिर 1 एज पर रिक्वायरमेंट। ये 0 हो गया, ओके हो गया, सेट करेंट हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो दिस कम्स योर आर्क। सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर हो गया, स्टार्ट हो गया और लेंथ। इसमें हम रेडियस देख सकते हैं कितना आया रेडियस, यह आया रेडियस, यहाँ से यहाँ समझ आया। अभी जो लास्ट ऑप्शन है आर्क में, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज कंटिन्यू। अब मैंने कोई आर्क बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क है। अब मेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो पहले से आर्क बना हुआ होना चाहिए। यहाँ से जाएंगे कंटिन्यू, तो अपने हिसाब से वो कंटिन्यू करेगा, या तो इस तरफ करेगा या इस तरफ कंटिन्यू करेगा। फिर इसके बाद करना है तो फिर वो कंटिन्यू किस डायरेक्शन में करना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन टेंजेंट होना चाहिए आर्क, ऐसा नहीं कि ये आपका बन गया। तो अलग अलग रेडियस भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें रेडियस कैसा है, इसका देखिए रेडियस, ये कितना है 6 है, इसका रेडियस देखिए 4 है, इसका रेडियस देखिए, इट इज लाइक है स्नेक की जैसे प्रोफाइल रहती है, इस टाइप की आपकी स्नेक की प्रोफाइल है। तो ये आर्क है, आर्क ऑप्शन है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेशन, थैंक्स फॉर दियर, की प्रैक्टिसिंग। आगे वाले नेक्स्ट सेशन में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आज सिर्फ ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैंने कमांड्स के बारे में बता दिया, और नेक्स्ट क्लास में भी कमांड्स के बारे में करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कमांड जैसे आते हैं आपके, एरे कमांड आता है, इसमें लीनियर एरे और सर्कुलर एरे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह आने वाले सेशन में करेंगे, प्लस उसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये पॉलीलाइन अपना बच गया, तो पॉलीलाइन नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास, गुड डे।